G7 leaders have come together for the first in-person summit in 2 years. And as we can see from the visuals on your screen, the leaders of the wealthiest nations in the world are arriving. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया की 7 बड़ी ताकतें चीन के सामने ढेर हो गईं। G7 ममालिक ने चीन की तरक्की को रोकने के लिए संगीन इक़दामात शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेनेट में चीन का मुकाबला करने के हवाले से एक अहम बिल भी मंजूर कर लिया गया। यही नहीं, बल्कि मिस्टर जो बाइडेन ने सी पैक के मुतबादिल के तौर पर एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या चीन इस सूरत हाल का मुकाबला कर पाएगा? क्या चीन और इसके इत्तेहादी ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों के सामने खड़े हो पाएंगे? आज हम आपको अमेरिका, यूरोप और चीन की सर जंग के हवाले से अहम मालूमात देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मौजू की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आलमी सियासत के तनाजुर में देखा जाए तो दुनिया इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक हिस्सा अमेरिका और मगरबी ताकतों का साथ दे रहा है, तो दूसरी जानिब चीन और रूस के इत्तेहादी ममालिक एक ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं। अमेरिका और यूरोप चीन की तरक्की से खाइफ दिखाई देते हैं और इनकी ख्वाहिश है कि सुपर पावर का ताज अमेरिका के सर पर ही रहे। ताहम चीन अपनी बेमिसाल तवानाई, तिजारत और जहानत के बलबूते पर दुनिया के कई एक ममालिक को अपने साथ मिला चुका है। यही वजह है कि आलमी माहिरीन मुस्तकबिल की सुपर पावर चीन को करार दे रहे हैं और यही अमर अमेरिका को नागवार गुजरा है और अमेरिका ने दीगर आलमी ताकतों के साथ मिलकर घिनौने खेल खेलने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका और चीन की कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब कोरोना जैसे मूजी मर्ज ने दुनिया को अपने घेरे में ले लिया। इससे कबल अमेरिका और चीन तिजारती मुहाज पर आमने सामने थे, ताहम अब चीन और अमेरिका के माबैन घमसान की लड़ाई जारी है। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि दुनिया की 7 अमीर तरीन जमहूरी ताकतें चीन के असर रसूख से परेशान हो चुकी हैं। G7 इजलास में इन ताकतों ने चीन के असर रसूख को कम करने के लिए अहम फैसला भी कर लिया है, जिसके बाद चाइना ने भी अमेरिका और यूरोप मुखालिफ इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया की मेजबानी में G7 इजलास जारी है, जिसमें पहले रोज दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की यकसां फ्राहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। दुनिया की 7 ताकतवर जमहूरी मईशतों के सरबराह बरतानिया में इसलिए सर जोड़कर बैठे हैं ताकि कोरोना वबा से निपटा जा सके। ताहम बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हफ्ते के रोज 7 अमीर तरीन जमहूरी ममालिक ने तरक्की पजीर ममालिक को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा पेश करके दरअसल चीन के बढ़ते हुए असर रसूख का मुकाबला करने की कोशिश की है और यूं G7 ममालिक का ये ताकतवर ब्लॉक सी पैक और बेल्ट एंड रोड मंसूबे का मुकाबला करना चाहता है। इस इजलास के दौरान जो बाइडेन की इंतजामिया ने कहा कि वो गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए माली तौर पर ऐसे मंसूबे लाएंगे जो चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का मुकाबला कर सके। इस मंसूबे का नाम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी बेहतर दुनिया की दोबारा तामीर होगा और इसका ऐलान बरतानिया में G7 के शिराकतदारों के सामने किया जाएगा। ये मंसूबा रिवायात की पासदारी, शफाफियत और इस्तेहकाम बख्शने जैसे अवामिल पर मबनी होगा। अमरीकी इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि चीन के मंसूबे को बेहतर म्यार से शिकस्त दी जा सकती है और ये कि अपने मॉडल पर इस एतमाद के साथ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामी मंसूबा दुनिया के सामने रखा जाएगा कि ये मुश्तरका रिवायात का अक्कास होगा। चीन की जानिब से बेल्ट एंड रोड मंसूबा 2013 में मुतारिफ करवाया गया था, जिसमें 70 ममालिक में तामीरी ढांचे और तरक्याती कामों पर सरमायाकारी की जानी है। ये मंसूबा चीन की खारजा पॉलिसी में मरकजी हैसियत रखता है। नए अमरीकी मंसूबे में निजी सेक्टर के जरिए दुनिया भर में गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में तामीरी ढांचे और सड़कों पर खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की जाएगी, जिसमें दुनिया के माहौलियाती और शफाफियत के म्यार की भी पासदारी की जाएगी। ताहम अमेरिका के इस मंसूबे में किस कदर सरमायाकारी की जाएगी और इसको कब मुकम्मल किया जाएगा, इस बारे में हतमी मालूमात फ्राहम नहीं की गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ आपको एक और अहम खबर ये भी देते चलें कि अमेरिकी सेनेट ने चीन का मुकाबला करने के लिए एक अहम बिल मंजूर कर लिया है। बिल 32 के मुकाबले में 68 वोटों से मंजूर किया गया। इस खुफिया बिल के मुताबिक 190 अरब डॉलर की मदद से टेक्नोलॉजी और सनती मैदान में चीन का मुकाबला किया जाएगा। अमेरिकी पैदावार और तहकीक बढ़ाने के लिए 50 अरब डॉलर इजाफी खर्च किए जाएंगे। बिल मंजूरी के लिए अमेरिकी ऐवान में पेश कर दिया गया है
और कभी इम्कान है कि इसे अमरीकी इंतजामिया की जानिब से मंजूर भी कर लिया जाएगा। इस अमरीकी बिल का एक मकसद ये है कि अमरीकी हुकूमत इत्तेहादियों की मदद से चीन का बढ़ता असर व रसूख कम करने की कोशिश करेगी। इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि अमरीका चीन दुश्मनी में क्या कुछ कर रहा है। दूसरी जानिब चीन ने अमरीकी सेनेट में मंजूर शुदा बिल को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह बिल चीन के मुआशी और फौजी अज़ाइम के खिलाफ है। चीनी दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीका का चीन को दुश्मन तसव्वुर करना काबिल मुज़म्मत है। अमरीका किस तरह टेक्नोलॉजी में तरक्की करता है ये इसका अंदरूनी मामला है, ताहम अमरीका की जानिब से चीन को दुश्मन तसव्वुर करना गलत है। चीन की पार्लियामेंट ने इस बिल पर सख्त गुस्से और इसकी मुखालफत का इजहार किया है। चीनी हुकूमत कहती है कि अमरीकी बिल सर जंग वाली ज़हनियत और नजरियाती तासुब से भरा हुआ है। अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा दूसरे ममालिक नहीं बल्कि वो खुद है। चीन ने हमेशा पुरअमन तरक्की का रास्ता इख्तियार किया और इसी रास्ते पर गामजन रहेगा। चीन के इस बयान के बाद चंद आलमी इदारों और ममालिक ने भी चीनी मौक़िफ़ की हिमायत की है और अमरीका को ऐसी हरकतों से बाज रहने की तलकीन भी की जा रही है। इस सूरत हाल पर जर्मनी के साबिक चांसलर ने एक अहम बयान जारी किया। गुज़श्ता रोज उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि गुज़श्ता चंद सालों में चीन और दुनिया के दीगर ममालिक के माबैन ताल्लुकात समेत आलमी सूरत हाल में बड़ी वाज़ेह तब्दीलियां आई हैं। अमरीका की मौजूदा इंतजामिया चीन को अपने लिए इस सदी का सबसे बड़ा चैलेंज समझती है और चीन की तरक्की का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। अमरीका चीनी मईशत को मगरबी ममालिक से अलहदा करने की कोशिश कर रहा है और यूरोपीय ममालिक से अपने चीन मुखालिफ अमल में शरीक होने का मुतालबा कर रहा है। लेकिन क्या चीन से अलहदगी इख्तियार करना यूरोप के अपने मुफाद में है? नई सर जंग के अलावा क्या यूरोप के पास कोई दूसरा इंतखाब नहीं? तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की के हवाले से चीन एक ऐसा साथी है जिसका दुनिया भर में खैर मकदम किया जाता है। इंसदादे वबा में यूरोप के मुकाबले में चीन ज्यादा कामयाब है और चीनी मईशत दूसरों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से बहाल हुई है। जर्मनी चीन के साथ तिजारत में इजाफे के जरिए दुनिया की दीगर मंडियों में अपने नुकसानात का अजाला कर सकता है। यूरोपीय ममालिक को अमरीका की इस तिजारती सर जंग का हिस्सा बनने से गुरेज करना चाहिए। जर्मन चांसलर ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि अमरीका नाम निहाद इखलाकी और सिफारती पॉलिसी के नाम पर गलत सिमत में आगे बढ़ रहा है। ऐसी पॉलिसी से आलमी चैलेंजेस का मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि माहौलियाती तब्दीलियां और वबा का फैलाव किसी एक मुल्क का मसला नहीं। इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए आलमी बिरादरी को मुश्तरका लाहे अमल तैयार करना होगा। मुस्तकबिल में चीन अमरीका ताल्लुकात में यूरोपीय ममालिक को गैर जानिबदाराना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, इस बयान को देखा जाए तो आज दुनिया इसकी तायीद करती दिखाई दे रही है। दुनिया भर के कई ममालिक चीनी पॉलिसियों को पुरअमन करार देते हैं और चीन की तरक्की में इन ममालिक ने अहम किरदार अदा किया है। अब देखना यह है कि क्या चाइना, पाकिस्तान और रूस मिलकर अमरीकी प्रोपेगेंडों का जवाब दे पाएंगे और आने वाले दिनों में हालात किस जानिब जा सकते हैं, इसके बारे में हमें आपकी आरा का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।